सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। चलिए आज बात कर लेते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी के हमारे जो पहले रूलर थे और हमारे जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, जो कि मोहम्मद गौरी के एक खरीदे हुए स्लेव थे। जब गौरी की डेथ हो गई थी तो इन्होंने खुद को एक सुल्तान के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था, खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली का। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206, क्यूवल उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, कुतुब मीनार इन दिल्ली। ये जो मॉस्क्यू था हमारा, इस्लाम मॉस्क्यू और कुतुब मीनार, इन दोनों को इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, बट इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए इनका जो कंस्ट्रक्शन था वो इनकी डेथ के बाद रुक गया था। पर जब इनके सन इन लॉ मतलब इल्तुतमिश आए थे रूल में तो उन्होंने इनका स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो ये थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श भी बोला जाता था फॉर हिज जेन्युइनिटी। He was also responsible for many destructions and desecrations of many Hindu temples. ये मतलब बहुत सी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल्स भी थे, जैसे कि हिंदू के जो टेम्पल्स होते थे उनको तुड़वाने के लिए, लूट बांट करने के लिए और बहुत चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इनकी डेथ हो गई थी 1210 में, मीन्स ये अराउंड 4 to 4 years तक इनका रूल चला था, while he was playing चोंग और पोलो। अब बात कर लेते हैं शाहमुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। जो शाहमुद्दीन इल्तुतमिश थे वो सन इन लॉ थे ऐबक के, ओके, और इनको जो है एक रियल कंसोलिडेटर भी बोला जाता है तुर्किश रूल, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट का, क्योंकि इन्होंने नॉर्थन इंडिया में तुर्किश रूल लाने के लिए बहुत कुछ किया था और इन्हीं की वजह से नॉर्थन इंडिया में जो तुर्किश रूल था वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ही ऑल्सो डिफेंडेड एम्पायर अगेंस्ट मंगोल्स इन्वेडर्स एंड also resisted राजपूत्स। इन्होंने जो मंगोल्स का इन्वेडर्स थे उनको भी खत्म कर दिया था, राजपूत जो मतलब ग्रो कर रहे थे उनको भी उस टाइम पे इन्होंने खत्म करके रख दिया था। इनके अलावा मतलब और कोई रूल नहीं बन सकता था, इन्होंने इस टाइप का अपना एम्पायर को खड़ा कर लिया था। इन 1221 he stopped an invasion led by चंगेजी खान। जो चंगेजी खान थे उनके टाइम वो एक इन्वेजन को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जो इन्वेजन था उसको भी स्टॉप कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, सॉरी कुतुबत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड कुतुब मीनार, जो कंस्ट्रक्शन था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था उसको इन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स, इन्होंने 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था जो थे सिल्वर, जिसको कि टंका बोला जाता था, एक था हमारा कॉपर जिसको कि जीतल बोला जाता था। ही कॉन्स्टिट्यूटेड एन एसोसिएशन ऑफ 40 नॉबल्स, जैसे कि नॉबल्स रखे जाते थे ना कोर्ट में, इस टाइप से मतलब जो राज दरबार होता था उसमें नॉबल्स रखे जाते थे, इसी टाइप से इन्होंने भी अपने दरबार में 40 नॉबल्स को रखा था, जिनको कि चालगानी या फिर चालीसा बोला जाता था। अब बात कर लेते हैं राजिया सुल्तान के बारे में। तो जो हमारी राजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और जो राजिया सुल्तान थी वो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने कि दिल्ली के ऊपर रूल किया था। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है हु इज द फर्स्ट और द लास्ट एंड हु इज द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर टू रूल ओवर दिल्ली। तो इसका आंसर हमें राजिया सुल्तान देना होता है। इन्होंने जो अपना रूल था वो 3 years तक मैनेज किया था। द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड द तुर्किश रूल्स। तो इस टाइम पे जो मतलब जो नॉबल्स थे ना, जो नॉबल्स थे उनको रियलाइज हो रहा था जो ये थी ये अपने मतलब अपने अकॉर्डिंगली ये राज्य को संभाल रही थी, पर जो नॉबल्स थे उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो उनके फिंगर टिप्स पे नहीं नाच रही थी। वो जैसा कहते थे ये ऐसा नहीं करती थी, ये अपना दिमाग यूज करती थी। बाकी जो राजा होते थे वो तो जो नॉबल्स ने कह दिया
सब मान लिया, उन्हीं की बातों पे यकीन कर लेते थे, पर ये ऐसा नहीं कर रही थी। तो जो नोबल्स थे उन्होंने सोची क्यों ना इनको अपस्टेज किया जाए, इनको राजगद्दी पे से हटाया जाए। अब राजगद्दी पे से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, उनको मार भी सकते थे, तो ऐसा ही उन्होंने किया था। शी फॉर वॉलेंटली बट वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द बंदित्स, मतलब जो शोल्डर्स होते थे, सिपाही होते थे, इन अ फॉरेस्ट वाइल शी इन फ्लाइट टू कैथल। कैथल में जब ये कर रही लड़ाई जा रही थी 1240 में, तो जो नोबल्स थे उन्होंने सिपाहियों से कह के इनको वहां पे मर्डर करवा दिया था। और एक कहानी भी बताई जाती है कि इनको जो मारा था वो इन्हीं के मतलब कुछ सेफ्टी गार्ड में से थे, उसके जरिए इनको मरवाया गया था। फिर आते हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन। तो जो हमारे गयासुद्दीन बलबन थे वो एक परचेज्ड स्लेव थे इल्तुतमिश के। इन्होंने जो अपनी रैंक थी उसको रोज किया था सुल्तान तक। इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जैसे कि पर्शियन फेस्टिवल था एक नवरोज का, उसको इन्होंने इंडिया में लाया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस जिले इल इलाही, सजदा और पेबोस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।